ओम आनंद आनंद है, सारा आसमान दिन दिन। एक मुल्ला और एक पंडित दोनों दोस्त थे। तो पंडित जा रहा था, बरसात पड़ी तो पंडित ने छाता दे दिया। मुल्ला ने कहा, अरे पंडित क्या कर रहे हो? अल्लाह ताला रहमत बरसा रहे और आप उस रहमत को अपने सिर से हटा रहे हो। यह अल्लाह ताला की तौहीन है, अल्लाह ताला का अपमान है। वो बेचारा पंडित छाता बंद कर दिया, भीगता हुआ गया। अब सिर पर बरसात का पानी पड़े तो स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानकारक है। बीमारी कोई भी निमोनिया अथवा कोई भी अजीर्ण बजीर्ण हो तो और बीमारी बढ़ सकती है। तो पंडित थोड़ा बीमार हो गया। तो मुल्ला ने पूछा, यार अब दिखते नहीं थे? बोले इस दिन बीमार हो गया। बोले बस वही छाता लेके गए ना, खुदा ताला के बारिश की तौहीन की ना, अपमान किया, इसीलिए खुदा ने तुमको बीमार कर दिया, बुखार आ गया। वो पंडित बेचारो गूगल हो ये गागू है ना, कोई जे चाहे हलवाई माउखा दुनिया में। वो गूगला पंडित अल्लाह ताला भगवान से माफी मांगने लगा कि हम दोबारा छाता नहीं लूंगा, मेरे को गुनाह बख्शो। ये वो कारे पंडित क्या करने लगा? माफी मांगने लगा भगवान। फिर एक समय था तो मुल्ला जा रहा था पंडित के यहाँ से और बरसात हुई तो मुल्ला ने छाता खोला तो पंडित ने बोला, है क्या कर रहे हो? ये तो खुदा ताला की तौहीन हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। बोले पंडित, खुदा ताला रहमत बरसा रहे और उनकी रहमत गिरे और मेरा पैर पड़ जाए तो इसीलिए मैं खुदा ताला का बरसी हुई रहमत का अपमान न हो इसलिए छाता लेके जा रहा हूँ। वट समझो क्या वट बुधन में अचे पियो? जब छाता लिया तो बोले खुदा का अपमान कर रहे हो उसकी बारिश का आपने। अगर मुल्ला लेके जा रहा है तो बोले खुदा का अपमान न हो, क्योंकि वो पड़ेगा फिर मेरा पैर गिर जाएगा, इसलिए मैं छाता लेके जा रहा हूँ कि खुदा की रहमत जो बरस रही मोती उस पर मेरा पैर न पड़े। फिर किया भागीदारी, आधा पैसा तुम्हारा आधा हमारा, भैंस ले लेंगे। तो मुल्ला ने बोला अच्छी बात है, भैंस ले लेते हैं। भैंस का आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा, आधे आधे पैसे। तो मुल्ला तो पीछे के हिस्से से दोवे और पंडित बेचारा आगे के हिस्से भैंस का पेट भरे। पंडित बेचारा गुगलू बबलू हो गया ना। देखा कि तो मेरे को तो घाटा ही घाटा पड़ा। फिर किसी संत के पास गए, बोले अब कुछ बताओ। बोले अभी कर लो, मजा ले लो जरा। फिर वो पैसे कुछ इकट्ठे हुए तो बोले अब ऐसा करें, एक बढ़िया कंबल ले लेते हैं भागीदारी में। कंबल ले लिया। मुल्ला के दिन भर कंबल तुम्हारा, रात को कंबल मेरा, आधे आधे पैसे। तो दिन भर तो बेचारा कंबल संभाल के रखे, रात हो तो मुल्ला के हवाले। दिन में तो ठंडी होती नहीं। तो पंडित बोले हम तो फंस गए वचन करके। आप गुरु के पास गए, गुरु जी अब क्या करूं, मेरे तो वचन बदले। बोले ठीक हो, ऐसा करो, भैंस का आगे का हिस्सा तुम्हारा है, पीछे का हिस्सा उसका है। तो आगे के हिस्से का तुम कुछ भी करो और पीछे के हिस्से कुछ भी करे, तुम ऐसा ऐसा करो। तो जब वो मुल्ला दोने बैठे तो पंडित क्या करे, भैंस के मुंह पे लकड़ियां मारे, उसको ऐसा करे तो भैंस कूदे। मुल्ला बोले क्या करते? बोले पीछे का हिस्सा तेरा है, आगे का मेरा। भैंस कूदे लाते मारे। दिन भर कंबल ओढ़े पंडित, रात को तो मुल्ला को दे। तो जब रात को देने का मौका आए तो पानी में डुबो के दे दे।
तू मुके तो वटका है, यहाँ वटका जो बोला तो बापू कर गया। बोले पंडित ये क्या करते? बोले भाई मैं तो थका तुम्हारी चालाकी से। तो गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने बोला कारे दिन को बोले कम्बल तुम्हारा है तो सांझ को मुल्ला का है, जब देवे तो पानी में डुबो कर दे। खूब हो बोलो वटका है वो कम्बल में। मैंने क्या काले तो करे कम्बल में भले वो वट जो खाए खाने में भिगा के कम्बल पकड़ा दिया। तो सीधे आदमी से सीधा, टेढ़े आदमी से कभी कभी सवाया टेढ़ापन करते तभी कोई समझते कि भाई दे धराधर न तो क्या कहता जा रही तो माँ भाई दे धराधर माँ मोहन खोले माँ वीरी माँ इतने में वरी वारे जी बस पहुंची वरी माँ मोहन रखी चले। वाह रे वाह मारी बड़ी बहादुरी गुजरी है। मोहन खोल के भी हमने झगड़ा कर लिया। मैं झगड़ो करना चालाकी करके किसको ठगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर बड़े चालाक गुरु जी से सलाह लेकर ठगने वाले को सीधा करना ये भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन चालाकों में और सीधे साधन में जो छुपा है सो हम स्वरूप आत्मा, उसको सच्चा मानकर मुक्त हो जाना बहादुरी की बात। अपने मुक्त स्वभाव को जान लेना। फिर कोई कितना भी कुछ करे ऊपर से व्यवहार में कर देगा, अंदर से हृदय ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा। क्या साईं नहीं आए साईं के हेडो हेडो का मालूम नहीं साईं हेडो मारे कर खा सुनते हैं कैसा होता है, ज्ञान होने से ऐसा होता है, देखते हैं। तरक्की शोकम आत्मरूप आत्मा को जानने वाले महापुरुष शोक और दुखों से तर जाते हैं। उनको दुख शोक उनके आगे टिक नहीं सकता। अज्ञानी दुख शोक से बच नहीं सकता। ज्ञानी के आगे दुख शोक टिक नहीं सकता। बीते हुए का शोक होता है, भविष्य की चिंता होती है, वर्तमान में परिस्थितियों का दुख होता है। लेकिन वो परिस्थितियों को दृष्टा भाव से देख के अपना यथा योग्य करके दुख मन में होता है उसको देख रहे तो मन से परे हो जाएंगे। अज्ञानी क्या करते हैं कि मन में दुख होता है बस उसके साथ जुड़ जाते हैं, और ज्ञानी मन से प्रतिकूल हुआ, मन को दुख हुआ, देखा धमाधम कर दिया, लेकिन मन से पृथक हो। न मनः सुखेषु विगतस्पृहा दुख में अनुद्विग्न नहीं होता। दुख तो आएगा, गर्जना भी कर लेंगे, लेकिन जैसे संसारी आदमी दुख में तपते दुखी होते हैं ऐसा नहीं है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा। स्पृहा क्या है? अच्छा है, बना रहे, मेरे को मिले, मिलन से सामले सागी खुली ये हो स्पृहा। सुख में स्पृहा नहीं होती उनको, दुख में उद्वेग नहीं होता, तो मन आत्मा के नजीक शांत शुद्ध बुद्ध में अपने स्वभाव में रहता है। नारायण 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 नारायण। अपना चित्त परमात्मा शांति में, परमात्मा सुख में, परमात्मा आनंद में मग्न करना। धन मिल जाने से अगर दुख मिटता हो तो धनी निर्दुख होते। सत्ता मिलने से अगर दुख मिटता होता तो सत्ताधीश निर्दुख होते। विदेश में जाने से अगर आदमी सुखी होता तो विदेशी सब निर्दुख होते। सब शास्त्र विचारे हैं, कई लोग लोकांतरों में यात्रा की है, कईयों के अनुभव देखे सुने हैं। मस्त अपने चंचल चित्त को, जहाँ दुख नहीं है, शोक नहीं है, शांति आनंद और परम रस स्वरूप आत्मा है,
वहां अपने चित्त को लगाना बुद्धिमता है। जगत का चिंतन करने से राग और द्वेष, भय और शोक पैदा होता है। अपने शरीर का या अपने व्यक्तिगत चिंतन करने का फल विषाद और अहंकार होता है। लेकिन अपने आत्मा परमात्मा जो शांत आत्मा है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले है, आपके जागृत के पहले है, नींद आने के पहले है, नींद के समय है, स्वप्न के समय है। नींद और जागृत आती है जाती है, लेकिन जो उनके आने जाने से प्रभावित नहीं रहता, वह शांत आत्मा में मैं शांत हो रहा हूँ। जो शांत आत्मा है वही सुख स्वरूप है, वही चैतन्य स्वरूप है, वही निर्दुख नारायण का स्वभाव है। हम उसी परमात्मा स्वभाव में शांत हो रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मानवा परब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष, सब में जो अनुस्यूत है, सब में जो व्याप रहा है। जैसे सभी मिठाइयों में शक्कर व्याप्त है, सभी वस्तुओं में आकाश व्याप्त है। जैसे दूध में सफेदी व्याप्त है, तिलों में तेल व्याप्त है, मनुष्य में मानुष्यता व्याप्त है। वस्तुओं में आकाश व्याप्त है, मिठाई में शक्कर व्याप्त है। ऐसे ओम मानवा परब्रह्म परमात्मा चैतन्य ओम नमो, उसे हम नमन करते हैं। भगवते, जिसमें भाग भी कलाएं हैं, भगवती सामर्थ्य है। भगवते वो कैसे है? बोले वासुदेवाय, सब में बस रहे हैं, सब रूप में, सब अवस्था में हम उसमें शांत होते हैं। बोलते जाए मन में और उस ईश्वर में शांत होते जाए। ईश्वर की स्तुति ईश्वर को ही सुनाए कि प्रभु तुम कैसे हो। शास्त्रों ने तुम्हारा वर्णन किया है, लेकिन मेरे हृदय में आप प्रकट हो जाओ। आप कैसे हो आपको सुनाता हूँ, और मैं तो पढ़कर सुनाता हूँ। आप कैसे हो, आप ही मेरे हृदय में प्रकट होकर मुझे अपना परिचय दे सकते हो, अपना प्रसाद दे सकते हो, जिस प्रसाद से सारे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचित्त सोयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है, चित्त में प्रसन्नता आती और बुद्धि पे स्थित हो जाती है उस परमात्मा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी वह प्रज्ञा वह बुद्धि पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। राजा इक्ष्वाकु का कोई सौभाग्य चमका, देखा आईने में अपने कान के नजदीक सफेद बाल आ गए, अर्थात बुढ़ापे की रेखाएं, सफेद बाल अब कभी भी जा सकते। बड़ा सावधानी से अपने गुरुदेव मनु महाराज का चिंतन किया राजा इक्ष्वाकु ने। गुरुवर मनु महाराज की ऐसी तीव्र स्मृति की कि गुरुवर को पता चल गया कि मेरा शिष्य मुझे खूब याद कर रहा है, उधर जाना जरूरी है। वो मनु महाराज आकाश मार्ग से राजा इक्ष्वाकु के राजमहल के उस शांत खंड में आ विराज प्रकट हुए। राजा इक्ष्वाकु उठे,
अर्घ्यपाद तिलक आदि से उनका सत्कार पूजन आदि किया। और निर्दोष भाव से कपट रहित चित्त से गुरुदेव को प्रार्थना की कि गुरुदेव आयुष्य बीती जा रही है, सुवर्ण के बर्तन में भोजन करके देख लिया, रथों में घूमकर देख लिया, संसार के इन सुखों में जीव माया मोह में फंसकर दुखी होता है और अंत में मर जाता है। जिस शरीर को सुविधाएं दी, सुख दिया, वो शरीर भी राख हो जाता है। गुरुदेव, शास्त्र ने ये दुखालय संसार का है। इस संसार में कोई कुछ पाकर सुखी रहना चाहता है, वो महामूर्ख है। गुरुदेव, आप ही मुझ पर कृपा करिए, इस दुखमय संसार से, जन्म मरण से बचाकर मुझे आत्मपद में स्थिति की कृपा करेंगे, तभी मैं बच पाऊंगा। गुरुदेव, वशिष्ठ जी कहते, राम जी राजा इक्ष्वाकु ने गुरु का स्मरण किया, पूजन किया, प्रार्थना की, तब मनु महाराज बोले कि अधिक कहने से क्या फायदा। राजन, जो घर में भोजन मिले सहज में वो खा लिया करो। जीभ के चटोरेपन में अथवा जीभ के द्वारा सुखी होने के झंझट में मत पड़ो। जहाँ नींद आए वहाँ सो जाओ। शैया और पलंग और ये और सुगंधित पुष्प आदि इसका सुखद अनुभव नहीं है दूर गहराई में। जहाँ नींद आए वहाँ सो रहो। जो भोजन मिले वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक खा लो, औषध समझ। नित्य अंतर्मुख रहो। तुम नित्य अपने मन को अंतरात्मा परमात्मा में लगाओ, जो सदा शांत है, जो चेतन स्वरूप है, जहाँ दुखों का प्रवेश नहीं है, जहाँ चिंता की चूं भी नहीं है, जहाँ शोक का श भी नहीं है, विकारों का वह भी नहीं है, उस निर्विकार आत्मस्वरूप भगवान में तुम शांत होते जाओ। राजन, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, सारे शोक मिट जाएंगे, सारी वासनाएं मिट जाएंगी, सारे कर्म बंधन तुम्हारे छूट जाएंगे। राजन, नित्य अंतर्मुख रहो और अंतरात्मा की भावना करो। जो अंतरात्मदेव है वो चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और मेरा अपना हृदय स्पर है। जगत के चिंतन का आकर्षण छोड़कर जगदीश्वर के चिंतन में, ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में मन को लगाओ। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए। जैसे दुखाकार वृत्ति से दुख पैदा होता है, सुखाकार वृत्ति से सुख का एहसास होता है। शत्रु का सुनते हैं, चिंतन करते तो शत्रुआकार वृत्ति पैदा होती है। जगत का चिंतन करते तो जगताकार वृत्ति पैदा होती है। भय का चिंतन होता है, अरे ये तो हुआ है, तो भयाकार वृत्ति पैदा होती। ये वृत्तियां पैदा हो के लीन हो जाती, फिर भी जो पैदा नहीं होता है, लीन नहीं होता, उस ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो। नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव, हे भगवान, हे सोहम स्वरूप करके पूजे जाने वाले, हे संबित मात्र के अधिष्ठान, हे ज्ञान स्वरूप, हे योगियों के हृदय के आधार, हे भक्तों की भावनाएं फलित करने वाले, ध्यानियों के ध्यान में प्रकट होने वाले मेरे सच्चिदानंद प्रभु, मैं निर्गुण यार की बेनती, तुम सुनो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हाँ तो बेटा तेरे लाल,
छोरू का छोरू थाय पण मावतर का मावतर न थाय। हे मारा हृदयेश्वर एवो दी देखाड़, वाला एवो दी उगाड़। भुलावी हूँ मारू ने तारा में डूबा। जुग जुना बंधन है ना काई तो सुजाड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव, हे भगवान, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, भगवान कृष्ण भी तुम में प्रतिदिन सुबह शांत आत्मा होते थे। भगवान शिव जी तो वर्षों तक तुम्हारे अंतरात्म स्वभाव में समाधिस्थ रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभात को उठकर तुम्हारी शांति, आनंद और भगवत रस में रसवान होते थे। भगवान श्री राम दोपहर की संध्या में प्राणायाम करके श्वासोश्वास में सोहम स्वभाव में तुम्ही में अपने मन को एकाकार करते थे। हे मेरे परमेश्वर, मैं भगवान राम जैसा मन कहाँ से लाऊं, श्री कृष्ण जैसी कुशलता कहाँ से लाऊं, शिव जी जैसा सामर्थ्य कहाँ से लाऊं। लेकिन भगवान शिव कृष्ण राम ये हमारे इष्ट देव हैं। भारत के भगवानों की प्रीति परंपरा में मैं प्रवेश पालूं, सब आत्मरामी संतों की, गुरुओं की कृपा पाकर मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। हे अंतर्यामी प्रभु देव, दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से तू कैसा है तू ही बता दे। तू कैसा है तू ही, तेरा अनुभव में मेरे मन को डुबा दे। मेरे देव, मेरे नाथ, मुझ अनाथ को अपनी ओर आकर्षित कर। चंचल मन आँखों के द्वारा बाहर भटकता है, कानों के द्वारा बाहर भटकता है, जिह्वा के द्वारा बाहर लटकता झटकता है। अब ये इंद्रियों के द्वारा संसार में फंसाता है। हे इंद्रियों के सत्ता देने वाले सच्चिदानंद, मेरे मन को तुझी में डुबा दे। प्रभु देव, दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, विज्ञानियों और बड़े बड़े ऋषियों के हृदय में ज्ञान तुम ही तो देते हो, और आँखों को देखने की सत्ता और मन को संकल्प विकल्प का सामर्थ्य तुम ही से आता। मैं तुम में शांत हो रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम आनंददाताय नमः। ओम ज्ञानदाताय नमः। ओम शांतिदाताय नमः। न मम इति नमः। ये शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, मन मैं नहीं, मन मेरा नहीं। नमः नमः प्रभो देव। अंतरात्मा ने
सतप्रेमाती जिसने अनुराग का दान दिया। बोले भगवान में अनुराग नहीं होता। अरे बेटे, अनुराग तो जीव जन्मते ही लेकर आता है। अनुराग कोई बाजार की चीज नहीं है। अनुराग से खाली कोई नहीं है। बालक देखो, माँ के प्रति अनुराग है। तो पूरा दूसरी बात है। तो फालतू लोगों के फालतू चिंतन में समय बर्बाद करता है। समय बर्बाद करता है, समय उनको बर्बाद करके डुबा देगा। बिल्कुल पक्की बात है। ईश्वर में प्रीति करेगा, सारा जन्म उसको प्रीति करेगा। ईश्वर को छोड़कर जगत में प्रीति करेगा, जगत उसको नीचे को फेंक देगा। बिल्कुल चाहे कुछ भी करो, प्रोडक्ट किसी बनाओ, कुछ करो, कपड़ा बेचो, अपने को बेचिए, बाबा कपड़ा बेचो। जैसा हम महाराज हमारी कपड़े की दुकान है, महाराज हमारी सोने की दुकान है, महाराज हमारा फर्नीचर है, बापू जी हमारा दूध। अच्छा, बोले बाबा क्या है ये? हमने दूध भी क्या बेचा, अपने को बेचा, कपड़ा क्या बेचा, इसे आंखें मिला के सबका प्यारे बड़े तेरे द्वार। कल पढ़ा था, त्रिलोकी का सारा ऐश्वर्य देने से भी एक श्वास आपकी नहीं मिलती। एक श्वास आपके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से ज्यादा कीमती है, ऐसा कल नहीं हो सकता। बुझा था बापू वही सत्संग में जाते हैं जब एग्जाम्पल तो नहीं, मां के पास सत्संग का काम है। आप पढ़ के प्रार्थना करना अलग बात है, प्रार्थना बहुत का बात आने वो अलग बात है। राम जी ने ऐसा किया, लक्ष्मण ने ऐसा किया, लिखाई करना अलग बात है। पढ़ा सुनता होना अलग बात है। आनंद के लिए प्रयास करना अलग बात है। हमारे गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्संग का मतलब भाग से कहीं जाते रहो, वो क्या बोलता है। सत्संग के समय हाजिर हो जाए। आपका मित्र वही बोला था, बोलता लोगों को तबाही।
नाम भगवते नमो। खाना है तो जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग लजाता नहीं। कि जगत की ख्वाहिशें इच्छाएं छोड़ दे और तू मेरे में विश्रांति पा। तू मेरी और संबत 700 के आसपास की बात। आज से 1300 वर्ष पहले बसरा एक भक्त हो गई रबिया। रोजा रखा था, बिकी हुई बेचारी गुलाम थी। झोपड़े में कुछ नहीं था, एक सुराही पानी, एक गिलास शरबत का खटिया के नीचे रखा था। नमाज अदा करते, अल्लाह ताला की बंदगी करते, संध्या शाम हुई। चांद देखूंगी तब रोजा खोलूंगी, खाने को नहीं तो कोई बात नहीं। शरबत का गिलास बनाए रखा है, पी लूंगी शक्कर पानी वाला। एक शरबत का गिलास। जो ही शरबत लेने को गई तो खटिया के नीचे बिल्ली बैठी थी। उसके डर से भागने से शरबत का गिलास धुल गया। रबिया ने सुराही उठाई और पानी भरकर पी लेना चाहा, रोजा खोलना चाहा। सुराही पानी की सुराही उठाकर जो टेढ़ी की तो सुराही का मुंह हाथ से टूट गया और सुराही गिर गई। पानी भी बह गया, शरबत तो धुल ही गया था बिल्ली के झटके। सुराही अपने आप हाथ से उसकी मुंडी छटक गई, सुराही भी धुल गई। रबिया कहती कि मेरे मालिक, हे जहां के मालिक, हे दिलों के मालिक, हे दिलों के देवता दिलबर अल्लाह, क्या मुझ गरीब के नसीब में पकवान नहीं, भोजन नहीं, एक गिलास शरबत भी नहीं, तो क्या मेरे मुकद्दर में पानी की घूंट भी नहीं गया आज मेरे अल्लाह। तब अंतर्यामी ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, एक ही तो कहो। अंतर में आवाज दिया कि रबिया, अगर तू संसार के कण पाकर सुखी रहना चाहती तो ठहर, जरा रुक जा रबिया। मैं अपनी प्यास, तड़प और मोहब्बत तेरे दिल से संकेल लेता हूँ। मेरी प्रीति और मेरी मोहब्बत मैं हटा लेता हूँ और तुझे संसारी चीजों से सराबोर कर देता हूँ। उस मुसलमान कन्या को शाबाश है, धन्यवाद। वो चिल्लाई, ना ना मेरे अल्लाह, अल्लाह, ना, नहीं नहीं नहीं, मैं भूखे मर जाऊं लेकिन तेरी मोहब्बत में तड़प रहा, मैं प्यासी मर जाऊं लेकिन तू मेरे दिल के देवता, मेरे दिल के अल्लाह, अपनी मोहब्बत मत खींच ले। मुझे संसार की सौगातों में नहीं फंसना। तूने अनुराग का दान दिया है, मैं तुझसे कण मांग रही हूँ। शरबत नहीं मेरे मुकद्दर में, न सही सुराही का पानी नहीं तो न सही, लेकिन तेरी तरफ रखिए मेरे अल्लाह, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में रखिए मेरे मालिक, मालिक अल्लाह, ईश्वर अल्लाह,
तेरे नाम सबको सतमति दे भगवान। सतमति यही है कि सत्य के सुख को पाए, सत्य के ज्ञान को पाए, सत्य के आनंद को पाए, सत्य के माधुर्य को पाए। उस अंतर्यामी परमेश्वर ने रविया की पुकार सुन ली। वो तुम्हारी हमारी सभी की पुकारे सुनने को राजी। तुम और हमको सबको सत प्रेरणा भी देता रहता है, लेकिन तुम हम ये वासना में फंसे, अनुराग को संसार के कण तुच्छ सुखों में हम लोग बिखेर देते हैं। मन को समझाए जिसने अनुराग का दान दिया। चरपरा भोजन खूब हरी मिर्च डालकर दलिया खाए, फलाना खाए, नमकीन हो चटपरा हो, तुम्हारा हृदय ईश्वर का अनुराग मिर्च मसाले में आया। तुम्हारा ये तीखे तीखे मृत स्वभाव क्रोधी बना देंगे, पित्त के रोग पैदा करेंगे, आंखें लाल कर देंगे, बेहाल कर देंगे। चरपरा है मसालेदार भोजन खाने वाले सावधान हो जा, कहीं जिंदगी तबाही के रास्ते तो नहीं जा रही है। स्वादिष्ट खाएं, चरपरा खाएं, फलाना खाएं। अनुराग भगवान में कैसे होगा? पापी अनुराग क्या करेगा? भागे लोग अनुराग क्या करेंगे? तो भाजी वाय वरी दरियो भी मसाले वालो, भाजी भी मसाले वाले। मसाले में अनुराग है उन पापियों को, परमात्मा में अनुराग कैसे होगा? जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये भूल अपने को मिटाते जा। अपनापन भूल, समाधि लगा, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। नव देख पियो घर शाम ढले, क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये मन मौन हो जा। ओम शांति, ओम शांति। मनु महाराज को इक्ष्वाकु शिष्य मिला। मनु महाराज ने उपदेश दिया। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु परमात्मा शांति में शांत थे। ध्रुव को नारद जी मिले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते करते ध्रुव का मन उस वासुदेव में तदाकार हो गया। बाल्या जी को नारद जी मिले और मराम 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 राम। करपात्री जी महाराज शरीर की उत्तर अवस्था में अस्वस्थ रहने लगे। कहते कि भगवान का स्तोत्र सुनाओ, भगवान का सत्संग सुनाओ। उनके रोम रोम से राम राम निकलता था। जीवा से राम नाम रखते हो विद्वान सन्यास। जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर अभी जो बैठे हैं उनके गुरुदेव करपात्री जी महाराज काशी में शरीर रुग्ण अवस्था में है। डॉक्टर बोलते हैं कि महाराज कुछ न चिंतन करो, कुछ न बोलो, कुछ न सुनो, आप पूर्ण विश्राम करिए। महाराज बोलते भगवत कथा में तो विश्राम है, भगवत चिंतन में तो विश्राम है, नहीं तो फिर जगत का चिंतन होगा। वैद्यों ने डॉक्टरों ने आग्रह किया कि महाराज इनको तुम बोलते हो कि कथा पढ़ के सुनाओ भगवान की। महाराज अभी आप कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, चिंतन भी ना करेंगे, कुछ नहीं करो, आपका स्वास्थ्य लड़खड़ा गया है। तो महाराज ने आंख उठाकर उनकी ओर देखा। करपात्री जी महाराज
और हंसते हुए बोले कि वैद्यराज, अब दूसरा कोई मरीज खोज लो जो भगवान का चिंतन न करे। अरे मनुष्य जन्म पाकर भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान का सुमरन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरा कोई मरीज खोजो। हम तो भगवान के चिंतन में मर भी गए तो देंगे दुहाई, प्रभु देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। आंखें रूप की शरण में ले जाती है, नाक गंध की शरण में ले जाता है, सुगंध आती, कान शब्द की शरण में ले जाते हैं, जीभ स्वाद की शरण में ले जाती है, काम इंद्री के पति पत्नी के हाड़ मांस की शरण में ले जाते, लेकिन उससे तो आखिर तबाही। अब मुझे अपनी सोहम की शरण में रहना। श्वास गया तो सो अंदर गया, आया तो वह मैं आत्मा, मैं अमर परमात्मा का। ऋषि दयानंद कहते थे कि साधु को कम से कम जो काम धंधा नहीं करते और साधना के लिए ही जीवन सार्थक करना चाहते, ऐसे साधुओं को, साधकों को प्रतिदिन कम से कम कमी की आखिरी मर्यादा कम से कम 4 घंटे रोज परमात्मा के ध्यान में शांत होना चाहिए। और जो गृहस्थी है हाय ऐशो में उलझे हैं, उनको कम से कम 2 घंटे रोज परमात्मा ध्यान में शांत होना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान, सारे दुखों का अंत, सारे शोकों और पापों का अंत परमात्मा शांति, और वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे पास। दुनिया की सुविधाएं पाकर आप निर्दुख नहीं हो सकते, दुनियादारों को पाकर आप निर्दुख नहीं हो सकते, कहीं जाकर आप निर्दुख नहीं हो सकते, लेकिन अपने अंतर्यामी में विश्रांति पाने के बाद आप दुखी नहीं होते हैं। सब दुख मिटाने का एक ही उपाय है कि भगवत चिंतन करे, भगवताकार वृत्ति करे। जगताकार वृत्ति से फंसेंगे, द्वेषाकार वृत्ति होगी, रागाकार वृत्ति होगी, नहीं तो नींद में शून्याकार वृत्ति होगी। लेकिन ये भगवत स्तुति का पुस्तक अभी प्रकाशित हुआ, नारायण स्तुति नर नारी का आयन जो आत्मा है, 2 वाक्य पढ़े और 2-4 सेकंड शांत रहे। ऐसे करते करते भगवत शांति बढ़ती जाए, चित्त बड़ा पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भगवान का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो झूठ कपट नहीं करता, जो सच्चाई से बोलता है, सच्चाई से लेता देता है, इसका मन निर्मल हो जाता है। मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ, उसके हृदय में प्रकट होता हूँ। जो छल कपट नहीं करते, उनके हृदय में मैं प्रकट होता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न भावा। जो छल करता है, दूसरों के छिद्र खोदता है, कपट करता है, रुपए पैसे इधर उधर हेरा फेरी, उनका काला मुंह उनके हाथ से ही होता है। वे दुखी रहते, मजूरी कर करके कुछ नहीं ले जाते। फिर कपटी, अति कपटी तो फिर चूहा बनेंगे, कपट करके बिल में रखेंगे तो कितना रखेंगे। मधुमक्खी बनेंगे, संग्रह करेंगे, दूसरे शहद उठा के ले जाएंगे। भैंसे बनेंगे, डंडे खा खा के क्या पेड़ बन जाएंगे, क्या हुआ। इसलिए जिस परमात्मा ने अनुराग का दान दिया, उसमें संसार की चीज मत मांग, उससे तो उसी की प्रीति मांग, उसी का ज्ञान मांग, उसी का ध्यान मांग, उसी का आनंद और माधुर्य मांग ले भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डूबते जा, जल्दबाजी मशीन की नाई मत कर भैया,
तो मिटता जा। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभुदेवाय गुरुदेवाय कृपालुदेवाय दयालुदेवाय मेरे प्रभुदेवाय मेरे तारणहार शांति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय आकाश रूपाय व्यापक देवाय ब्रह्मदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव वासुदेव वासुदेव। ओ वासुदेव इष्टदेव गुरुदेव आत्मदेव प्रभुदेव। नित्य अंतर्मुख रहिए। अंतर आत्मा की प्रेरणा से सत्कर्म करके फिर अंतर में आइए। प्रवृत्ति के पहले निवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के बाद भी निवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति प्रभु प्रीति अर्थ करिए,
प्रवृत्ति भी तुम्हारी मंगलमय हो जाएगी, नजर भी तुम्हारी मंगलमय हो जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संसार की सत्यता और संसार की वासना ही संकटों का मूल है। प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, मारा वालुड़ा, मारा कानुड़ा, मारा विष्णुदेव। ये परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का स्मरण ही जगत के बंधनों से तुम्हें विनिर्मुक्त करके परमात्मा के सुख में, परमात्मा के सामर्थ्य में, परमात्मा के माधुर्य में तुम्हें मग्न करता है। ऐसे रोग के कण तो मिटते हैं, शोक अलविदा हो जाता है, मोह की मिट्टी पलित हो जाती है और अहंकार आगे ही नहीं दिखता है। कैसा भगवान का चिंतन है। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधय। संसार के दुख तापों में तपते हुए लोगों के लिए नारद भक्ति सूत्र कहता है कि योगो परम औषधः। भगवत योग, भगवत ध्यान परम औषध है। ये ऐसा है, ये वैसा है, न चिंतन करो, उसकी गहराई में मेरा प्रभु है। सारे दुखों का अंत हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मारेगा नहीं, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता है। मुझे फलाना मार देगा, फला, ये चिंतन मत करो, मुझे फलाने से भय लगता, इससे डर लगता, कोई गैर नहीं। उल्टा सोचोगे तो उल्टे ही परेशान हो जाओगे। जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए, और मन शीतल होगा न भगवान के प्यार से, ध्यान से, स्मरण से। भगवत जन संतों में जब सतबुद्धि प्रीति होती तो हृदय में सुख पैदा होता। भगवान में कंस की नफरत पैदा होती तो भगवान कृष्ण को देखकर लोग सुखी होते और कंस जलता है, मेरे को मारेगा, मेरे को कृष्ण मारेगा, तो मरा कृष्ण के हाथ से। जैसा चिंतन करेगा ऐसे ही तो हो जाएगा। नारायण नारायण परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उसी से परमानंद प्राप्त होता है, और किसी प्रकार से वह देव प्राप्त नहीं होता है। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, काला कलकत्ते वाला, मूढ़ भी हो, अनपढ़ हो, लेकिन इस प्रकार भगवान की स्तुति, भगवान का चिंतन करते करते शांत आत्मा हो जाए, उसको भी महान बन जाता। गुरु क्या पढ़े थे? 5 साल के थे, पहला 11-12 साल का। धन्ना जाट मूड भी परमात्मा का ध्यान करे तो महान आत्मा बन जाता है। बिपिन बोघो भी भगवत ध्यान करें तो ये भी डायो डमरो થઈ જાય। नारायण नारायण नारायण। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष में जगत दान के फल को पाता है। त्रयोदश निमेष, 13 निमेष में जगत दान करने के पुण्य फल को पाता है। भगवान के ध्यान से बढ़कर क्या है? मूड की फिर मूडता नहीं रहती। मूल बंद करके प्राणायाम करे, सर्वांगासन करके मूल बंद करके धक्के मार, कितने भी गंदे संस्कार, पाप संस्कार है, मिटने लगते। ओम हरिमाय नमः जप करे तो काम बेकार मिटने लगता है। जिस काम बेकार से तबाही हो जाती, काले कर्म करते हैं लोग।
कई अगले जन्म के काले कर्म, फिर बचपन से काले कर्म, जवानी से काले कर्म, लेकिन भगवान के ध्यान से काले कर्म मिट जाते, मन का कालापन मिट जाता है, मन निर्मल हो जाता है। निर्मल जन मन सो जन पावा, निर्मल मन वाला मुझे पा लेता है। तलवार के घाव सह लेते हैं योद्धे लोग, मुसाफरी की थकाने और पीड़ाएं और खर्चा सह लेते हैं, तो अंतर में मिले हुए देव को डुबकी मारने में क्या कंजूसी करना। इतने इतने कष्ट सहते आए, गर्भवास का कष्ट, जन्म का कष्ट सहा, लेकिन भगवत ध्यान तो कोई कष्टदायी नहीं है, कष्ट को मिटाने वाला है, तो ये क्यों नहीं करना। नारायण नारायण। 17 निमेष के ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है, और केवल ध्यान से आत्मा का 1 घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसूय यज्ञ के फल को पाता है। जो 2 प्रहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसूय यज्ञ के फल को पाता है, और जो दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। देख लो, 2 पहर करे तो, 2 पहर खाली करे तो लाखों यज्ञ के। हाँ, 1 घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसूय यज्ञ के फल को पाता है, और जो 2 प्रहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसूय यज्ञ के फल को पाता है। 1 पहर माना 3 घंटे, अगर 6 घंटे ध्यान करता है तो लाख यज्ञ करने का फल पाता है। और जो दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। दिन भर जो ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। इतना पुण्य फल होता है कि कितना भी फिर बांटे, आशीर्वाद करे, फिर भी वही छलोछल रहता है। लाखों रुपए की कमाई करे, फिर हजारों और लाखों रुपए दान करे तो क्या घाटा हो। ध्यान बयान करे नहीं, माण्हू ॿुधंदो न माओ दुनिया में माओ खाओ, ध्यान ध्यान करे नहीं तो थोड़ा बहुत जो हो तो सब थोड़ा दान पुण्य करे, लोग को तो फल ले जाए, फिर अपने ठन ठन पाल हो जाए, फिर निस्तेज हो जाए, विफल हो जाए। ऐसा क्यों करना मांग का है, गोमौत हो जाए, ऐसा गोमा हो जाए कि फिर नीचे गिरना क्यों। गुरुत्वाकर्षण के नियम के पार जाने वाला चीज फिर नहीं गिरती नीचे। ऐसे ही भगवत ध्यान का इतना धन कमा ले कि कभी फिर दिल का कंगाल ना हुए। न तो भाई शोभा यात्रा थे वहाँ खा हलाओ आए, वाह थोड़ी धूल चाटी, थोड़े ये वाह शरीर न भूले में खुश। हलो भाई बम्बई में सत्संग थो, बगी गाड़ी में ठासूं पीलनि कपड़नि जा फोटो भी निकिरिया, मुंहिंजो हाणे कंहिंसां द्वेष बि कोन्हे। जय राम जी के द्वेष कोन्हे त राग त आहे, त राग बि त द्वेष जो ई फूल आहे। नहीं हे वाह भाई मैं अनुराग नहीं, ईश्वर में अनुराग करूँ, सच्ची कमाई है। ईश्वर में, ईश्वर जेको आहे न, माण्हू खे ॿुधो त माण्हू आहे
इस प्रकार के दिव्य तत्व ज्ञान का पुण्य नाश का इतना हुआ कि अजगर का शरीर शांत हो गया और दिव्य व्यवहारों का पेपर हो गया। विभीषण अपने भाई जिनको बोले ऐसी कथा मैं ब्रह्म ज्ञान सुनने का बड़ा भारी सुन अभी जो अपन सुन बहुत सभी बड़ा भारी सुन इसका बार बार चिंतन करो तो भाई हजारों तीर्थ करने का लाखों यज्ञ करने का समझ लाखों का सर्व तीर्थ ऐसे सारे तीर्थों में स्नान करो बाबुआ मेरा दुनिया में सत्संग का आदर करना चाहिए तो कितना भी काम नारायण जो है सत्संग में कर दिया सर्व तीर्थ ऐसे सारे तीर्थों में स्नान दर्शन